हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अजय। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली सारी अपडेट मिल सके। ठीक है, ये जो सेशन आज का होने वाला ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हमारा सेशन है वो हमारे बहुत सारे एग्ज़ामों को कवर करेगा। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश टेक्निकल असिस्टेंट, यूपी टीजीटी पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, उत्तराखंड में जो वैकेंसी आई हुई यूपीपीएससी, हॉर्टिकल्चर, छत्तीसगढ़ आरईओ जैसे बहुत सारे एग्जामों को, जहाँ तक कि एलटी ग्रेड को भी कवर करेगा। ओके, तो इसमें हम सब जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है, यानी कि एम्ब्रियो डोरमेंसी इज फाउंड इन फ्रूट, विच फ्रूट मतलब, तो वो उसका किस में पाई जाती है। तो जो हमारी एम्ब्रियो डोरमेंसी पाई जाती है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लीची, बेर, बेल या आंवला। तो इसका सही आंसर है हमारा आंवला। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें भ्रूण निद्रा यानी कि एम्ब्रियो डोरमेंसी पाई जाती है, जिसके कारण इसमें नए पौधे का जो जन्म होता है वो कैसे होता है, बहुत देरी से होता है। कैसे होता है, बहुत देरी से होता है। जिसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, कई बार पूछ देते इसका मतलब कि आंवले में जो मतलब नए पौधे जन्म होता है बहुत देर से होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसमें जो प्रमुख कारण है वो इसमें उपस्थित अधिक मात्रा में विटामिन सी है। ठीक है, ये हमारा इसका कंप्लीट हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बताइए, किस गण में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, यानी कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन विच ऑर्डर। तो इसका जो इस ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लेपिडोप्टेरा, होमोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा। तो चलिए बताइए इन चार में से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है हमारा होमोप्टेरा, बी आंसर सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें ब्रैकेट में दिया भी हुआ है कि अपूर्ण कायंत्रण में जो तीन चरण होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं। पूछ लेता है कि कई बार हमसे पूछ लेगा जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है ना, उसके तीन चरण जो होते हैं उसमें वो बताइए। ऑप्शन दिए होंगे आपके पास, तो तीन चरण में कौन कौन से होते हैं इसको नोट डाउन करते जाइएगा। जो मेन जो लाइनें हैं इनको इम्पोर्टेंट करिए। ये पाए जाते हैं हमारे कौन से, एक निम्फ और एडल्ट। ठीक है, ये हमारे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस तीन चरण होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अपूर्ण कायंत्रण को और कई नामों से जाना जाता है। गिरथा यानी ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, हरमेटोबोला यानी अर्धकायंत्रण, डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस यानी प्रत्यक्ष कायंत्रण। ठीक है, ऐसे कायंत्रण में विकास के क्रम में एक से निम्फ बनता है। क्या बनता है, विकास क्रम एक से निम्फ बनता है, जो एडल्ट का ही छोटा रूप होता है। किसका, एडल्ट का ही होता है। ऐसे कायंत्रण में निम्नलिखित ऑर्डर देखने को मिलते हैं। अब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के जो है अंदर कौन कौन से ऑर्डर देखने को मिलते हैं वो आपको नीचे कुछ दिए हुए हैं, वो देख सकते हैं आप। चलिए, एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखो, इसमें कितने बन सकते हैं। तो इसका जो इससे मेन क्वेश्चन है उसको भी आप नोट डाउन जरूर करिएगा। देखिए जैसे कि आर्थोप्टेरा में है तो कौन कौन से पूछा जाता है। तो जैसे लोकास्ट किस में आता है, लोकास्ट ग्रास ऊपर ये कांक्रोच हमारा किस में आता है, आर्थोप्टेरा में आता है। या आपका पूछ ले कि थ्रिप्स किस में आता है, तो किस में आता है, थायसैनोप्टेरा में आता है। अगर पूछ ले कि आपका ट्रू बग्स किस में आता है तो वह किस में आता है, आपका हेट्रोप्टेरा में आता है। अगर वो पूछ ले कि टर्माइट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो हमारा आता है आइसोप्टेरा में। एफिड एंड लीफ हॉपर्स हमारे पाए जाते हैं होमोप्टेरा में। ठीक है, ये हमारा एंटोमो का क्वेश्चन है। ठीक है, एंटोमो का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि भारत में विकसित पहली बौने चावल की प्रजाति थी, यानी फर्स्ट डॉर वेराइटी डेवलप्ड इन इंडिया वॉज IR8, विजया, IR21 या जया। तो हमारे जो भारत में विकसित की गई
चावल की पहली बौनी चावल की पहली प्रजाति है वो है हमारी जया। अब क्वेश्चन जया तो हो गया, अब देखो इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए ब्रैकेट कितना बढ़िया दिया हुआ है कि डॉक्टर अभी पूछते हैं कि विकसित भारत में जो मतलब डॉक्टर शास्त्री द्वारा किसके द्वारा विकसित की गई है, पूछते हैं कि जया जो किसमें है वैरायटी वो किसके द्वारा विकसित की गई। तो ये नोट डाउन जरूर करिएगा, ये हमारे डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित की गई है। राइस प्रोग्राम के तहत चावल की प्रजाति जया विकसित की गई थी, जो कि IR8 TN1 का मतलब होता है टेंचिंग नेटिव 1 की अपेक्षा उत्पादन मामले में जया अधिक क्या है सफल हुई है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ से बन सकता है आपका, पूछ देगा आपसे कि अब भारत का मिरकल राइस किसे कहा जाता है, तो हमारे किसे कहा जाता है, जया को कहा जाता है। ठीक है, जया को कहा जाता है। 2 क्वेश्चन बन गए इससे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन था ही, 2 क्वेश्चन इससे निकल रहे हैं, ब्रैकेट से निकल रहे हैं, 3 क्वेश्चन बन गए हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि दुग्ध स्राव को कहा जाता है, इनिटिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज कॉल्ड, बताइए क्या कहा जाता है। लैक्टोजेनेसिस कहा जाता है, गैलेक्टोजेनेसिस कहा जाता है, गैलेक्टोपायोसिस कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं है। चलिए बताइए आंसर कौन सा सही इसका होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा लैक्टोजेनेसिस। ठीक है, देखिए जैसे ब्रैकेट में दिया भी हुआ है, दूध स्राव को लैक्टोजेनेसिस कहते हैं और इस क्रिया को संपन्न करने या दूध उतारने में देखो ये दूध उतारने में, देखो एक क्वेश्चन इससे बन जा रहा है, तो क्वेश्चन एक अलग था, ये क्वेश्चन एक इसी यहाँ से निकल रहा है। दूध को उतारने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है जिसके प्रभाव से दूध को आसानी से निकाला जाता है। अब पूछ लेगा आपसे कि दूध उतारने में जो हार्मोन सहायक होता है उस हार्मोन का नाम बताइए, तो आपका हार्मोन कौन सा होगा, तो इसको जरूर नोट डाउन करिए, ऑक्सीटोसिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि पूसा मंजरी एवं पूसा नवीन किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। पूसा मंजरी एवं पूसा नवीन आर द प्रोमिनेंट कल्टीवर्स ऑफ रिच ग्राउंड यानी कि झींगा तुरई, राउंड गार्ड यानी कि टिंडा, बोटल गार्ड यानी कि लौकी, पंपकिन यानी कि कद्दू, बताइए किसकी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बोटल गार्ड यानी कि सी आंसर, यानी इसे कहते हैं लौकी। चलिए लॉ की कुछ प्रजातियाँ और भी दी हुई हैं जो आप देख पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि वह रेखाएं जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ती हैं, यानी द लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर आइसोबार यानी समताप रेखाएं, आइसोथर्म यानी समताप रेखाएं, आइसोहाइट यानी कि समवर्षा रेखाएं, आइसोहेलाइन यानी कि समलवण रेखाएं। चलिए बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा आइसोबार यानी कि समदाब रेखाएं। चलिए समदाब रेखाएं क्या होती हैं, समदाब रेखाएं क्या होती हैं वो देख लेते हैं। समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ती हैं, और समताप रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती हैं। इसी से आंसर निकल आता है ना यार। देखिए इसको समझो, सम माने समान, समान दाब, सम माने समान, समान दाब निकल आएगा, समान वायुमंडलीय दाब। समताप क्या है क्वेश्चन, देखिए समताप मतलब समान, समान ताप वाले रेखाएं जो होती हैं उनको हम समताप रेखाएं कहते हैं। सिंपल सा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूछा है कौन सी आम की नियमित फलने वाली प्रजाति है। विच वन इज रेगुलर बियरिंग वेराइटी ऑफ मैंगो, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली या अल्फांसो। तो हमारा सही आंसर जो है वो है हमारा आम्रपाली। आम्रपाली आम की एक नियमित फलने वाली प्रजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बताइए जीव को जो कि आमतौर पर मृतोपजीवी होता है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में परजीवी भी हो जाता है को कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजली स्पेरोफाइटिक बट अंडर सर्टेन कंडीशन में बी पैरासाइट इज नॉन एज फैकल्टेटिव स्पेरोफाइट यानी ऐच्छिक मृतोपजीवी, फैकल्टेटिव पैरासाइट यानी ऐच्छिक परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि लाचार परजीवी, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं।
चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी, यानी कि फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी ऐच्छिक परजीवी बोलते हैं। चलिए ये देखिए, अब देखिए फैकल्टेटिव परजीवी क्या है? जीव की जो आमतौर पर मृतोपजीवी होते हैं लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में परजीवी हो जाता है को क्या कहते हैं? ऐच्छिक परजीवी कहते हैं। परजीवी, अब पूछते कि परजीवी क्या होते हैं? परजीवी होते हैं जो दूसरे पेड़ पौधों अथवा जीवों पर अपना भोजन लेते हैं। जो दूसरे पेड़ पौधों अथवा जीवों से अपना भोजन लेते हैं वे स्वतः भोजन नहीं बनाते, वे परजीवी कहलाते हैं। ये आपको परजीवी कहलाते हैं। इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं कि परजीवी क्या है, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जब परजीवी मरे जीव जंतुओं तथा सूखे पौधों से अपना भोजन लेते हैं तो उन्हें स्पैरोफाइटिक परजीवी कहते हैं। किससे लेते हैं? जीव जंतु तो सूखे पौधों से अपना भोजन लेते हैं तो इसे स्पैरोफाइटिक कहते हैं। लेकिन जब वे जीवित जीव जंतु पेड़ पौधों, मृत पेड़ पौधों एवं जीव जंतु दोनों से अपना भोजन लेते हैं तब उन्हें फैकल्टेटिव पैरासाइट यानी विकल्पी परजीवी कहते हैं। तो सबकी डेफिनेशन दी है इस वाले ब्रैकेट में, कितना बढ़िया दिया हुआ है ना। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नहीं, पढ़ते जाइए, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में छपना ज़रूरी है। चलिए, मटेरियल तो बुक्स में बहुत दिया होता है। चलिए, तेलीय पौधों में तेल की मात्रा के प्रयोग से बढ़ती है। किसके प्रयोग से बढ़ती है? तो वो हमारी बढ़ती है सल्फर के प्रयोग से। द ऑयल कंटेंट इज ऑयल बियरिंग प्लांट इज इंक्रीज बाय यूज ऑफ, तो किससे? सल्फर से। तेली पौधों जो तेल की मात्रा है वो सल्फर के प्रयोग से बढ़ती है क्योंकि ये मेथियोनिन, सिस्टीनिन जैसे अमीनो विटामिन जैसे बायोटिन, थायमिन, ग्लूटामिन और लिनोलेनिक अम्ल एवं एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को ए मतलब होता है एंजाइम ए मतलब का संरचनात्मक अवयव होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि तने में चारों तरफ से चिपकने वाली पट्टी को लगातार किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है? एप्लीकेशन ऑफ स्टिकी बैंड अराउंड द ट्री स्टेम इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रोल ऑफ, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, आम की मिलीबग, मैंगो मिलीबग। ये देखिए, तने के चारों तरफ से चिपकने वाली पट्टी, ग्रीस का लेप जाने होता है, किसका लगाया जाता है? ग्रीस का लेप लगाया जाता है, को लगाकर आम के मिलीबग को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। इससे कीट आकर इस पर चिपक जाते हैं जिससे फलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, पूछ रहा है कि भैंस के दूध में बसा रहित ठोस SNF, बसा रहित ठोस को बोलते हैं SNF, ठीक है, सॉलिड नॉट फैट स्टैंडर्ड मानक होता है, स्टैंडर्ड फॉर सॉलिड नॉट फैट कंस्टिट्यूएंट इन बफेलो मिल्क इज, बताइए आंसर। इसका सही आंसर कौन सा है? तो जो है हमारे इसका सही आंसर वो है सॉलिड नॉट फैट पाया जाता है, मानक होता है वो हमारा 9.2%। बी इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए, इसको और भी मिल्क का दिया हुआ है, जैसे कि मानक दूध है जो हमारा, उसका SNF कितना होता है? तो 9.2% होता है। इसमें फैट पाई जाती है 6%। और पास्चराइज्ड जो हमारा दूध होता है उसमें हमारी जो SNF पाई जाती है सॉलिड नॉट फैट यानी कि 8.5%, और फैट पाई जाती है 4.5%। टॉन्ड दूध जो होता है उसमें हमारी सॉलिड नॉट फैट पाई जाती है, हमारी बसा रहित दूध वो होता है हमारा 8.5% और फैट पाई जाती है 3%। डबल टोन दूध तो इसमें हमारी जो बसा रहित होता है यानी कि सॉलिड नॉट फैट वो होता है हमारा 9% और फैट होती है 1.5%। ये क्वेश्चन पूछ देता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन ये पूछ देते हैं, बहुत जहाँ पूछा जाता है कि टोन मिल्क में कितनी फैट पाई जाती है? 3 पाई जाती है। और डबल टोन में कितना फैट पाया जाता है? तो वो आपका 1.5 यानी कि 1.5% पाया जाता है। तो ये इसका आधा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फैट परसेंटेज का टोन दूध का और डबल टोन दूध का जो है फैट % याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है।
चलिए, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ स्लोगन वाज कॉइन्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी। तो हमारे दिया था इंदिरा गांधी ने, और इसका पूरा नाम गरीब हटाओ देश बचाओ है, जिससे कि सन 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया। इस नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट थोड़ा सी लाइन है, देखिएगा ज़रा। 5वीं पंचवर्षीय, इसको याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पूछ सकता है कि आप गरीबी हटाओ जो नारा है, जो कि हमारे इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, पूछ लेगा कि कब किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो वो आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही कहीं से पूछ सकता है, तो आपको बहुत डीप पढ़ने की नीड है। चलिए, पूछ रहा है कि टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? इन विच रीजन ड्रिप इरीगेशन इज सुटेबल? ह्यूमड रीजन यानी आर्द्र एवं नम क्षेत्र, ड्राई रीजन यानी शुष्क क्षेत्र, हाई रेनफॉल एरिया यानी कि उच्च वर्षा क्षेत्र, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। इसका सही आंसर है वो है हमारा बी, यानी कि ड्राई एरिया, शुष्क क्षेत्र। जो हमारे शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हम ड्रिप इरीगेशन का उपयोग करना उपयुक्त होता है हमारा। ये देखिए, टपक सिंचाई सबसे उपयुक्त शुष्क क्षेत्रों में ही में है। इसकी खोज, ये देखिए टपक सिंचाई, ये क्वेश्चन इससे देखो, एक क्वेश्चन निकल रहा है कि इसका खोज सिमका ब्लॉस नामक एक इजराइल के अभियंता ने 1940 में देखा कि पानी की टोंटी से रिसाव होने वाले स्थान के पौधों की वृद्धि उसके आसपास के पौधों की वृद्धि से अधिक है। इसके आधार पर उन्होंने 1964 में ड्रिप सिंचाई पद्धति विकसित कर उसका एक एकत्व रूप अर्थात पेटेंट करवाया। तो ठीक है, इसमें मेन इससे क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है कि जो हमारे ड्रिप इरीगेशन है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो वहाँ की थी सिमका ब्लॉस नामक एक इजरायली वैज्ञानिक थे। कहाँ के? इजराइल के एक वैज्ञानिक थे। इसको याद रखिएगा। चलिए, बताइए। पूछ रहा है कि निम्न फसल समूह में से किसके द्वारा घटते हुए क्रम में गंधक निष्कासन होता है? सल्फर रिमूवल बाय द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर: सीरियल, पल्सेट एंड ऑयल सीड, पल्सेस, सीरियल एंड ऑयल सीड, सीरियल एंड पल्सेस, ऑयल सीड, पल्सेट एंड सीरियल। धान, दलहन और तिलहन, दलहन, धान और तिलहन, तिलहन, धान और दलहन, और तिलहन, दलहन और धान। बताइए इन ABCD में से कौन सा इसका राइट आंसर है? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, यानी कि घटते हुए क्रम में जो हमारा गंधक निष्कासन है वो हमारा है ऑयल सीड, फिर पल्सेस एंड सीरियल, यानी तिलहन, दलहन और धान। चलिए, फूल गोभी की विप्टिल व्याधि किस तत्व की कमी से होती है? विप्टिल इज डिसऑर्डर ऑफ कॉलीफ्लावर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो वो होती है हमारी मॉलिबेडनम। फूल गोभी की विप्टिल बीमारी मॉलिबेडनम तत्व की कमी से होती है। इस बीमारी में पत्तियां ब्लेड आकार की हो जाती हैं, जिसमें केवल मिड रिब हो रहती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो पाती और फूल नहीं बन पाते। ठीक है, ये देख, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पत्तियां ब्लेड आकार की हो जाती हैं। हो सकता है कि हमारे जो मॉलिबेडनम मतलब मॉलिबेडनम जो हमारा है, तो जो मॉलिबेडनम कमी से जो हमारे फूल गोभी में पत्तियां जो है किस आकार की हो जाती हैं? तो हमारी कैसे हो जाती हैं? ब्लेड आकार की हो जाती हैं। निम्न में से कौन से पशुओं के विषाणु जन्य रोग हैं? मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीज ऑफ कैटल? फुट FMD यानी फुट माउथ डिजीज, स्वाइन फीवर, रिएंडर पेस्ट, या ये सभी, ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं? वायरल डिजीज हैं। ठीक है, इसका डी आंसर सही है। ये देखिए, कुछ वायरल डिजीज, फंगल डिजीज और प्रोटोजोआ डिजीज एंड बैक्टीरियल डिजीज दिए हुए हैं। एक लिस्ट दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा इसको, क्योंकि अभी पूछेगा आपसे। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन जो है
आपका एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट उत्तर प्रदेश को वैकेंसी आने वाली है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, है ना। पूछ लेगा, क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा, वो सीधे पूछेगा आपसे कि 12 डिजीज बताइए, दिया होगा फंगल डिजीज बताइए, 4 ऑप्शन दिए होंगे, या फिर पूछ लेगा प्रोटोजोआ डिजीज, या फिर आपसे पूछ लेगा बैक्टीरियल डिजीज़। तो देख लीजिए 12 डिजीज़ हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आपके हैं स्वाइन फीवर, FMD यानी फुट माउथ डिजीज़ कहते हैं इसे, रिंडर पेस्ट, पॉक्स, ब्लू टंग, ब्रॉन्चिस। ये तो हो गए हमारे 12 डिजीज़। और फिर कुछ हमारे फंगल डिजीज दिए हुए हैं, जैसे कि ब्रॉन्चमी कोसिस, रिंगवॉर्म, एफ्लाटॉक्सियोसिस, और इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ डिजीज दिए हुए हैं, जैसे कि कॉक्सीडियोसिस, फिलेरिएसिस, एनाप्लाज्मोसिस, ट्राइपेनोसोम सोमोसिस सी है सर, इसे सुर्रा भी रोग कहते हैं, ठीक है। ट्रिपनोसोमा है ये, ट्रिपनोसोमेसिस है, इसे ट्रिपनोसोमेसिस कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज जो है वो हमारे एंथ्रेक्स, जो एंथ्रेक्स है हमारा किस में आता है, बैक्टीरियल डिजीज में आता है। ब्रूसेलियस भी हमारे किस में आता है, बैक्टीरियल डिजीज में आता है। टाइफाइड, कॉलेरा या मैस्टिटिस, ये सारे हमारे बैक्टीरियल डिजीज हैं। ये इसकी एक टेबल दी हुई है, इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और इसे चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, प्रजनक बीज की संतान है, तो प्रजनक बीज की संतान है, पूछना है कि प्रोजेनी ऑफ द ब्रीडर सीरीज, तो वो है हमारा फाउंडेशन सीड। प्रजनक संतान कौन से, आधारी जो बीज होता है प्रजनक संतान की बीज, वो संतान बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इसमें इस किस टैग, जो टैग होता है इसका कलर क्या होता है, वो होता है हमारा सफ़ेद होता है। इससे क्वेश्चन बनता है ये वाला, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आधारी बीज का संतान पंजीकृत बीज होता है, इसके टैग का रंग जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और पंजीकृत बीज की संतति प्रमाणित बीज होता है और इसके टैग का रंग नीला होता है, नीला। इसका क्या था, इस टैग का रंग पर्पल होता है, और ये हमारा इसका सफ़ेद होता है। इनको कलर को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि मैंगो कल्टीवर विच रिटेन्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर इवन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एज, आम की प्रजाति जो अपने विशेष फ्लेवर को प्रसंस्करण के समय भी बनाए रखती है, कौन सी है। दशहरी है, ये मल्लिका है, या अल्फांसो, ये सभी हैं। तो हमारी कौन सी है, अल्फांसो। आम की अल्फांसो प्रजाति विशेष फ्लेवर को जो हमारे प्रोसेसिंग के टाइम जो होती है वो उसके टाइम पे भी, इस समय में भी अपने आप को बनाए रखती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की निचली परत है, लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक एज, बताइए कौन सी है। आपकी क्षोभमंडल है, समतापमंडल है, या फिर आपका मध्यमंडल है, या फिर आपका तापमंडल है। ये क्वेश्चन अभी आया, आपको पूछा गया है एग्जाम में, रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है वो MPREO में पूछा गया था। किसमें, MPREO में, देख लीजिए पेपर उठा के, MPREO में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। जिनने दिया होगा उनको मालूम होगा, चलिए बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभमंडल। निचली परत होती है, क्षोभमंडल होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ये वायुमंडल कुछ परत दी हुई हैं जो आप देख सकते हैं, एक टेबल दी हुई है इसकी। ये हमारी सबसे निचली परत जो होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर, जो होती है हमें 8 से 18 किलोमीटर के बीच में रेंज। और नीचे से दूसरी परत होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, जो 18 से 50 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। नीचे से तीसरी ऊपरी परत होती है उसको हम मीसोस्फियर बोलते हैं, जो 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। और सबसे ऊपरी परत जो होती है जो उसको हम थर्मोस्फियर बोलते हैं, जो 80 किलोमीटर से भी अधिक पर पाई जाती है, ठीक है। पूछ रहा है कि मुक्ताकार एंटेनी पाया जाता है, यानी मॉनली फॉर्म
टाइप ऑफ एंटीना इज फाउंड इन, वो हमारे पाए जाते हैं टर्माइट यानी कि दीपक नहीं, दीमक है, ठीक है। और गर्डल बीटल यानी भूभृंग, पल्स बीटल या फिर मौत, तो हमारा कौन से में पाए जाते हैं, वो हमारे पाए जाते हैं टर्माइट यानी दीमक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इससे पूछ रहा है वो, इनमें से कौन सा एक जैव कीटनाशी नहीं है? विच वन इज नॉट बायोपेस्टिसाइड? बायोनिम, डाइपेल, बायोलेप, कार्बायरल। तो कौन सा नहीं है? कार्बायरल नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनको तो नोट डाउन कर ही लीजिएगा, क्योंकि फिर एक एक क्वेश्चन आते हैं तो आप ढूंढते हैं गूगल में कि कहाँ से कहीं से मिल जाए। इसकी एक टेबल दी हुई है, तो अभी इजी है इसको लिखना। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे था फिर हम फंस जाते हैं एग्जाम में, तो इसको लिख दीजिएगा। जो बायोपेस्टिसाइड है वो कौन कौन से हैं? निकोटिनॉइड है, पायरिथ्रिन है, सेवाडेला है, मार्गोसा है, बायोनीम है, बायोडेप है, डाइपेल है, लेनानूल है। ये हमारे कैसे हैं? बायोपेस्टिसाइड हैं, जैव यानी कि जैव कीटनाशी हैं। और इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो कि इंसेक्टिसाइड है, वो है हमारे डीडीटी, बीएससी, एल्ड्रेन, इंडोसल्फान, हेप्टाक्लोर, मेलाथियान, कार्बाइरल, क्यूनोलफॉस, एल्डी कार्बेट्स, ठीक है, एल्डी कार्ब ईटीसी। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि डोका एंड डैंग किस फल के विकास की अवस्थाएं हैं? डोका एंड डैंग आर द फ्रूट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ फालसा, सपोटा, डेट पाल्म, कोकोनट। यानी फालसा, चीकू, खजूर या नारियल। बताइए चार में से कौन सा सही आंसर है इसका? तो वो है हमारे इसका खजूर, सी इसका सही आंसर है। चलिए ये देखो दिया भी हुआ है, डोका एंड डैंग खजूर यानी कि डेट पाल्म के फल की विकास की अवस्थाएं हैं। इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, गैंडोरा, डोका एंड डैंग। गैंडोरा क्या बोलते हैं? फल विकास की पूर्व की व्यवस्था को गैंडोरा कहते हैं। फल विकास की शुरुआती अवस्था को डोका कहते हैं, और फल विकास की जो अंतिम अवस्था होती है उसको हम डैंग कहते हैं। डोका अवस्था फल तोड़ाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कितना बढ़िया दिया हुआ है। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। मूंगफली की खजूर में जो है फल तोड़ाई के लिए सबसे अच्छी कौन सी अवस्था मानी जाती है? तीन जो अवस्थाएं हैं, तो इनमें से हमारी कौन सी मानी जाती है? वो हमारी दूसरी अवस्था यानी कि डोका मानी जाती है। अब पूछता है कि फल विकास से पूर्व की अवस्था को क्या बोलते हैं? खजूर की मतलब फल विकास की पूर्व की अवस्था क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं गैंडोरा। और अगर पूछे कि शुरुआती अवस्था क्या बोलते हैं, तो डोका। और फल विकास की अंतिम जो लास्ट स्टेज अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं डैंग। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अरंडी के फल को किस नाम से जाना जाता है? तो अरंडी के फल को हम जानते हैं द फ्रूट ऑफ कैस्टर इज नन एज, यानी कि इसको कहते हैं कैप्सूल। अरंडी, इलायची और कपास के फल को कैप्सूल कहते हैं। धान, गेहूं के फल को कैरियोप्सिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कृष्णा एंड कंचन आर वेराइटीज ऑफ। कृष्णा और कंचन प्रजातियाँ किसकी हैं? आम की हैं, आंवला की, अमरूद की, बेर की। तो ये हमारी किसकी हैं? आंवला की है। आंवला की कुछ और भी प्रजाति दी हुई हैं, जैसे कि वाराणसी भी उसकी है, NA7, कृष्णा, कंचन, चकैया यानी कि BSR1। ये सारी सारी हमारी आंवला की प्रजातियाँ हैं। चलिए बताइए, रेनफॉल सिमुलेटर इज यूज्ड फॉर, वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है मृदा क्षरण के अध्ययन में, अपवाय गणना में, वर्षा अध्ययन में, A एवं C दोनों में, सॉइल लॉस स्टडीज, रन ऑफ कंपटीशन, रेनफॉल स्टडीज, बोथ A एंड C। बताइए कौन सा इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर हमारा D है, यानी कि A एंड C, यानी कि मृदा क्षरण के अध्ययन में और वर्षा अध्ययन में।
पूछा कि बकरी जैसी प्रतीत होने वाली भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल है, तो वो है हमारी नेल्लोर को हम बोलते हैं, जो बकरी जैसी दिखती है हमारी। इज द टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ सीप इन इंडिया रिजेंबलिंग गॉट इज एपीरियंस, तो वो हमारी नेल्लोर। नेल्लोर भेड़ की एक प्रजाति है जो बकरी जैसी प्रतीत होने वाली भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों से निकला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है। देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया उसी टाइप का। देखो पेस्टिसाइड पौधों से निकलता बायो पे हो जाएगा, बनाए जाते हैं हमारा इंसेक्टिसाइड हो जाएगा। निकोटीन, एल्ड्रिन, पायरेथिन, रोटिनॉन, बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। देखिए एल्ड्रिन इसका जो है सही आंसर होगा। जो एल्ड्रिन है वो हमारा क्या है, पौधों से निकाला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है। निम्नलिखित में से एल्ड्रिन एक पौधों से निकला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है। पेस्टिसाइड जो होते हैं ये देख लीजिए, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो होते हैं पाइथन, रोटेनन, निकोटीन। एक्सट्रैक्ट प्लांट, कैरजेंथेमम फ्लावर, रूट्स ऑफ लॉन्कोकार्पस स्पीसीज। चलिए पूछ रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है। नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्रोजेनेसिस, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम नाइट्रोजेनेसिस कहते हैं। इन क्वेश्चनों में हम कई बार फंस जाते हैं और कन्फ्यूजन में हम क्वेश्चन को गलत कराते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इसे नाइट्रेट रिडक्टेज जो है, नाइट्राइट रिडक्टेज दिया हुआ है, नाइट्रोजेनेसिस दिया होता है, तो कई बार हम कोई नाइट्रोजेनेसिस निकाल कोई और का आंसर लगा देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती हैं हमारे क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ने की वजह से। सेम जो आंसर होते हैं, ऑप्शन जो होते हैं मिलते हैं, तो हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और हम उसमें सोचते हैं यार मैंने पढ़ा था लेकिन क्लियरली याद नहीं है, और हम उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है नाइट्रोजनेज नामक एंजाइम द्वारा किया था, और अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए नाइट्रोसोमोनास बैटरी का प्रयोग होता है, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर प्रयोग होता है। अब इससे कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। ये देख लीजिए कितना बढ़िया दिया हुआ है इसको। क्या हो गया, थोड़ा सा छोटी दे दी। चलिए ये इसको बहुत से याद करिए। देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रोजनेज नामक एंजाइम द्वारा किया जाता है, और अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने के लिए काम जो होता है वो नाइट्रोबैक्टर करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार सृजन से, पोवर्टी एलिविएशन गरीबी उन्मूलन से, ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। तो ये हमारा सही है, इसका डी आंसर जो है सही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण को स्वरोजगार उत्पन्न करने और उनके रोजगार का सृजन करते हुए उनकी गरीबी से उन्मूलन या गरीबी से बाहर निकालना प्रमुख उद्देश्य है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पूछ रहा है कि टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो इसका जो सही आंसर है वो है लाइकोपीन। अब इसमें देख लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें बहुत सारे दिए होंगे। टमाटर का जो लाल रंग है उसमें कौन से पिगमेंट के कारण होता है, वो होता है लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है। मिर्च का जो लाल रंग होता है वो होता है कैप्साइसिन पिगमेंट, कैप्साइथिन के कारण। ये देखिए मिर्च का जो लाल रंग होता है, रंग पूछे तो कैप्साइथिन है, और आपको मिर्च का तीखापन पूछे तो कैप्साइसिन है। ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हम गलत कर देते हैं। मिर्च का जो लाल रंग होता है तो कैप्साइथिन लगाना या थिन लगाओ, ध्यान रखिएगा। और मिर्च का जब तीखापन पूछते तो कैप्साइसिन पिगमेंट कारण होता है। छोटी सी गलती और क्वेश्चन गलत।
गाजर में जो पीला रंग होता है वो किस कारण होता है? वो होता है कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है। और पपीता का पीला रंग जो होता है वो होता है बीटा कैरोटीन पिगमेंट के कारण, ठीक है। गाजर का पूछता है तो कैरोटीन, और पपीता का पूछता है तो बीटा कैरोटीन। तीखापन प्याज का, यानी प्याज का जो तीखापन हो किस कारण होता है? वो सल्फर यौगिक के कारण होता है। चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन करेंगे। ये इस क्लास को स्टार्टिंग है तो अभी छोटी छोटी क्लास लेते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे ताकि पढ़ने में ईजली हो, क्योंकि आराम से पढ़िए, क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ना, जल्दबाजी कोई नीड नहीं है। आप क्वेश्चन चाहे भले ही 10 पढ़िए, लेकिन उन 10 में से आपको कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ये मायने रखता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे क्वेश्चन करें और सारे क्वेश्चनों में से हमें कुछ 10 ही क्वेश्चन याद हैं बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और तो उसका कोई मतलब नहीं है। जितना भी पढ़ेंगे एग्जैक्ट अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं थोड़ा सा और इसमें काम करूँगा, ठीक है। क्लास मेरी चलती रहेंगी, आप प्लेलिस्ट में देखिए, 3 मॉडल टेस्ट में पहले से ही डाल चुका हूँ, और कुछ एग्रीकल्चर टेक्निकल स्पेशल क्लास नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 2 क्लास पड़ी हुई है मेरी, ठीक है। क्विज तो मैं डालता ही हूँ, उसको देखिए, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।